आगे चलकर बाबा का डायरेक्शन किन बच्चों को मिलेगा? जो समय नज़दीक आएगा, विनाश की ओर जाएंगे, तो बाबा किन बच्चों को डायरेक्शन देगा और बाबा की डायरेक्शन को कौन कैच करेगा? बाबा ने कहा जिनके पास योग का बल जमा हुआ होगा, बहुकाल की अभ्यास हुआ होगा, वो साक्षात्कार मूर्त बने। दुनिया में तो लोगों को साक्षात्कार होता है, लेकिन अल्पकाल का, और बाबा हमें साक्षात्कार मूर्त बनाता है। तो बाबा ने कहा आपको देखकर लोगों को बाप की परिचय मिलेगा। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? लाइट हाउस बनना पड़े। तो बाबा ने कहा जो लाइट हाउस होंगे उन बच्चों को ये डायरेक्शन कैचिंग के रूप में मिलेगा और वो बच्चे इन बातों को कैच कर सकेंगे। सारे मीठे बच्चे, तुम हो लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ। तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनाने का ज्ञान देंगे। आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते है ना। नलिनी बेटी से पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हो? नलिनी दीदी को जानते हो? क्या करो? मुरली सुनाते। साकार बाबा ने उनके द्वारा क्या 3 बंदरों की जो दिखाते हैं ना, तो साकार बाबा ने उनके द्वारा ये भी काम करवाया था। वैसे भी गीत बहुत अच्छा गाते हैं, कुमारियों की ट्रेनिंग भी कराते हैं। कहाँ रहते नलिनी दीदी? बॉम्बे घाट कुबर। किसकी याद में बैठे हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठे हो या कुछ और भी याद है? बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है।
अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु स्वदर्शन चक्कर दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाबा ने समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्म का चक्कर का, तो वह चक्कर को भी तो फिराना पड़े ना। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर वापस घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्कर आदि होता नहीं, वह तो है ही सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो या स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे ना। यह जो विष्णु को चक्कर दिया है, यह चक्कर तुम्हारा है। तो जहाँ जब बैठते हो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, क्या करना? बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा वर्षा को याद करना है, इसलिए चक्कर है। बाप कहते तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो ना। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से ही तो पाप कटते हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्कर को भी याद करना है। यह सारी चक्कर की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्कर लगाया, अब यह अंतिम जन्म में मृत्यु लोक में है। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अगर अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ बैठे बैठे अचानक मृत्यु भी हो जाता है, ये मृत्यु लोग अचानक बैठे बैठे मर भी जाते हैं। बीमारियाँ आदि भी होती है, वहाँ मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि अमर लोग पूरा उम्र करके जाएंगे। तुम बूढ़े होते हो तभी ज्ञान है हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पाप तो करते ही नहीं जो सज़ा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोगकर बाहर निकलते हैं, फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह तो पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ तो दुखी होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तो एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखे। भले तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु ज्ञान तो है नहीं ना, वह है भक्ति। भले जन्म जन्मांतर किया, लेकिन वो क्या सब है? भक्ति है। उनमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते हैं। बात सुना है श्री कृष्ण भगवान उवाच, देह सहित देह के सब धर्म को भूल, माँ में कम याद करो। ये गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था, जब आया तो पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या?
वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है ना, तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वो सदैव है ही शिव। बाबा ने कहा बिंदी है ना, जब लिखते हैं तो कहते शिव है। बिंदी आत्मा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार हो तो भी किसको समझ में नहीं आता। बाबा ने कहा देवी को देखकर खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या प्राप्ति? प्राप्ति कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नुदा भक्ति किया, दर्शन किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो जीवन मुक्ति की बात नहीं, वह सब भक्ति मार्ग है। यहाँ है ज्ञान मार्ग, यहाँ अक्षर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ। कई लोग कहते हैं ना हम घर बैठे ब्रह्मा के, उन दिनों में जो साकार बाबा के समय दादियाँ सुनाती है, घर बैठे कईयों को साक्षात्कार होता था ब्रह्मा सु कृष्ण का। तो कईयों को वैसे भी बहुत कहानियाँ सुनते हैं ना दादी दीदियाँ कि कैसे कैसे बाबा की बने, घर बैठे कैसे कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा का दिखाई दिया, कहाँ मिले, कैसे करके बाबा के घर में पहुँचते हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ये ब्रह्मा कुमारियों के नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही तो साक्षात्कार होगा। इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान भी मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसीलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गधा है 5 विकार रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते बच्चे, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा कोई भी पतित पावन है नहीं सिवाय बाप के। बाप कहते मुझे बुलाते हो इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चले। तो बाबा ही आकर सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाप कहते पवित्र बनना है तो मुझ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारा पाप कटेंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो, तो कैसे ले जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते काम काज करते हुए भी मुझ बाप को याद करो, भले नौकरी आदि करो, भोजन आदि बनाओ तो भी बाप की याद में रहकर बनाओ, तो भोजन भी शुद्ध होगा,
इसीलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती थी। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती है तो वहाँ महफिल होती है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है कहाँ? सूक्ष्म बतन में। तो बाबानी का भोजन शिकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते तभी मंत्र जपते। खाने से पहले क्या करेंगे? मंत्र जपेंगे, थोड़ा नीचे निकाल देंगे, फिर खाना शुरू करेंगे। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं। वह हद के सन्यासी कहते हमने घरवार मिल्कियत आदि सब छोड़ा, फिर अब अभी अंदर घुस पड़े हैं। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया को भूलकर नई दुनिया में जाना है। ये बेहद का सन्यास है। घर ग्रस्त में रहते बुद्धि में रहे। क्या रहे? बाबा ने छुड़ाया थोड़ी। लोग कहते ब्रह्मा कुमारी घरवार छुड़ाते, पर बाबा ने तो डायरेक्शन दिया है, घर ग्रस्त में रहते क्या करो। बाबा ने कहा बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। यह हमारा बहु जन्म का अंत का भी जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी और चंद्रवंशी से वैश्यवंशी और वैश्यवंशी से शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा और परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। बाप कहते ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ भी समझाते हैं। हम आत्मा परमात्मा की संतान हों। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवताएं थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी भिखारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थ पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्ची तीर्थ है कहाँ? माउंट आबू। बाबा ने कहा अभी तुम्हारा सच्चा तीर्थ कौन सा है? परमधाम, सुख धाम और शांति धाम और सुख धाम। क्योंकि तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो कि बाप को याद करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु कोई जा भी नहीं सकते हैं। जाएंगे फिर सारा होल लाट इकट्ठा, सब इकट्ठा जाएंगे। बाबा ने समझाया सतयुग में बहुत थोड़े हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तुम सब कौन हो? आज बाबा ने बार बार क्या कहा? याद में शांति से थोड़ी बैठना है। तुम सब कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो। देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हम शरण पड़ते हैं तेरी। तो बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना।
उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान बने। सन्यासी क्या करते? फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़ोंपति जाकर उन्हों की शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं पर फिर अपने धर्म की ही पता नहीं है। हिंदू कौन सा धर्म है उनको पता नहीं है। बाबा समझाते तुम वास्तव में कौन से धर्म के हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो। इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म प्रायलुप्त हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी क्रिमिनल आई जाती। और बाबा समझाते बच्चे अब सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक हमारी दृष्टि वृत्ति अगर किसी देहधारी के प्रति जाती है या विकारी ख्यालत आता है तो बाबा क्या कहेंगे? तब तक तुम पतित हो, पावन नहीं हो। अपने को भाई भाई समझो तो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रही है। आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट शरीर में, आत्मा में, किस में भरा? आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बैठे बैठे अचानक भी मर पड़ते हैं, गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। उसको कहा जाता है सुख धाम राम राज्य। यह दुख धाम है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं। तो ये 84 का चक्कर भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। स्वदर्शन चक्कर याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी है भगवान उवाच है बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अब्दीन का नाटक, हाथ मताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते हैं, बच्चे कम पैदा हो। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ मनुष्य होते नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब धर्मों की विनाश करा देते हैं।
यह 84 का चक्कर अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। बाबा ने कहा जब बाबा को याद करते हो शांति में आंखें बंद करके नहीं बैठना, क्या करना, 84 का चक्कर बुद्धि में याद रहे। बाकी चक्कर से कोई गला आदि नहीं कटता है। शास्त्र में फिर कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है। सबको स्वदर्शन चक्कर से मारा, यह क्या हुआ, ग्लानि हुई ना। कितना हिंसक बना दिया है, तुम डबल हिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी क्या है, हिंसा है ना। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकते हो। साक्षात्कार होगा कि अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी तुम्हारा ये पूरा, बाबा तो समझते अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो बच्चा पैदा होता क्या करते, चम्मच से। जो साहूकार लोग तो डायमंड गोल्डन में, जो गरीब बेचारे क्या करें। बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना, पर वहाँ कोई दुख की बात नहीं है। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में जाएंगे, पर सुख होगा और आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा तो सब चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप पहला है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है। पहला है बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्कर फिराना है, स्वदर्शन चक्कर फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है,
उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह संभव है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह संभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी होती है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी के कंबाइंड रखो। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता भी कमी। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता आपकी जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन: सच्चे वैष्णव वो है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। सच्चे वैष्णव वो है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। आज है 21 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा सदा स्मृति में रहे कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्व शक्तियाँ हमारे शस्त्र है, अलंकार है। बाबा ने कहा आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी। वह कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक सदा चमकता रहेगा। ओम शांति।